हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। भारत के सामने पाकिस्तान ने टेके घुटने, दोनों अधिकारियों को कर दिया है रिहा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में स्थित भारतीय उच्चायोग में काम करने वाले दो लापता अधिकारियों को रिहा कर दिया गया है और वह दोनों भारतीय दूतावास वापस आ गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय अधिकारियों को पाकिस्तानी अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया था। कुछ समय पहले ही इस मामले को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त को तलब किया था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने मामले को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के साथ भी उठाया था। दोस्तों आपकी इस जानकारी के लिए बता दें, भारतीय अधिकारियों पर पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि वह हिट एंड रन केस में गिरफ्तार किए गए थे। बाद में पता चला कि यह पाकिस्तानी मीडिया में चलाया गया एक प्रोपोगेंडा मात्र था। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, दुनिया से झूठ बोलता रहा है चाइना। 36,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी इस महामारी में। जी हां दोस्तों, चीन से निकलकर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुका यह वायरस संक्रमित मरीजों और संक्रमण से मरने वालों की संख्या लाखों में पहुंचा चुका है। लेकिन जिस देश से निकलकर यह बीमारी पूरी दुनिया के लिए काल बनी, वो चीन कह रहा है कि उसके देश में अब सब कुछ ठीक है, हमारे शहर खुल चुके हैं, चहलकदमियां शुरू हो गई है और यह वायरस पूरी तरीके से जा चुका है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चीन दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है और झूठी तस्वीर दिखा रहा है। दरअसल दोस्तों यह वायरस चीन पर जनवरी में ही कहर बनकर टूट पड़ा था। तब तक पूरी दुनिया इस बात से पूरी तरह से अनजान थी कि यह कहर उस पर भी पड़ने वाला है। चीन के मुताबिक जनवरी से मार्च के दौरान इस बीमारी की वजह से वुहान में 2574 लोगों की जान गई। चीन जो आंकड़ा बता रहा है उस आंकड़े पर यकीन कर पाना बेहद मुश्किल था और अब नई आई एक स्टडी रिपोर्ट ने इस आंकड़े पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इस अध्ययन के अनुसार चीन ने दुनिया से बहुत बड़ा झूठ बोला है, क्योंकि चीन के वुहान में इस महामारी के चलते मौत के आंकड़ों को छिपाया गया। असल आंकड़े कम से कम 10 गुना अधिक हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, लगातार 16वें साल सबसे ज्यादा बिकी मारुति की अल्टो, गाड़ दिए नए झंडे। जी हां दोस्तों, देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी लिमिटेड ने कहा है कि लगातार 16वें साल ऑल्टो उसकी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही है। कंपनी ने सितंबर 2000 में इस मॉडल को लॉन्च किया था। कंपनी ने वित्त वर्ष 2019-20 में करीब 1,48,000 केवल ऑल्टो बेची है। 2000 में लॉन्च हुई यह गाड़ी 2004 में ही सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में शुमार हो गई और तब से लेकर अभी तक यह पहले पायदान पर बनी हुई है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए कि ऑल्टो गाड़ी आपको कैसी लगती है। इसके बाद में अगली बड़ी खबर, तमिलनाडु में 19 जून से और सख्त हो जाएगा बंद, इन जिलों में होगा पुलिस का कड़ा पहरा। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। देश में फैल रही महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र समेत तमाम राज्य सरकारें फिर से अपनी रणनीति तैयार कर रही है। कहीं पर इस बीमारी की जांच और इलाज के कामों में तेजी लाई जा रही है, तो कहीं पर बंद के नियमों को और ज्यादा सख्त किया जा रहा है। इसी कड़ी में दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने हॉटस्पॉट बने जिलों में बंद के नियम और कड़े करने का फैसला कर लिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने राज्य के कई जिलों में 19 जून से बंद को और कड़े नियमों के साथ लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। यह नियम 19 जून से 30 जून तक जारी रहेंगे। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार का खास प्लान, सिर्फ 12 रुपए सालाना खर्च करने पर मिलेगा 2 लाख रुपए का फायदा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में तो आपने सुना ही होगा। दोस्तों सरकार ने देश के गरीब लोगों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत की थी। इस योजना में 12 रुपए सालाना प्रीमियम जमा करके आपको सरकार की ओर से 2 लाख रुपए तक की डेथ इंश्योरेंस की गारंटी मिलती है, यानी आपको हर महीने सिर्फ 1 रुपया खर्च करना होगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का सालाना प्रीमियम 31 मई को जाता है। यह प्रीमियम 12 रुपए है। अगर मई के अंत में आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं रहा तो यह पॉलिसी रद्द हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बैंक की ओर से ग्राहकों को प्रीमियम जमा करने के लिए अलर्ट भेजे जा रहे हैं, इसलिए ग्राहकों को अपने खाते में बैलेंस रखना जरूरी है। वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर आपका भी खाता है और आपने कोई भी इंश्योरेंस नहीं करवा रखा है तो आप यह 12 रुपए वाला इंश्योरेंस जरूर करवा लीजिए, क्योंकि 12 रुपए
में आज की दुनिया में कुछ भी नहीं होता है, और अगर भगवान ना करे आपके साथ कुछ दुर्घटना घट जाती है तो आपके परिवार को कम से कम 2 लाख रुपए की मदद तो मिल ही जाएगी। इसके बाद में दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में इस महामारी की क्या है स्थिति। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक 76,90,000 से ज्यादा इस बीमारी के मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 4,27,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, इटली, पेरू, जर्मनी आदि का नंबर आता है। यूएसए यानी कि अमेरिका की बात की जाए तो यहां पर 21,35,000 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं और मरने वालों का आंकड़ा 1,17,000 को पार कर चुका है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं भारत की। तो दोस्तों भारत में मरीजों की कुल संख्या 3,40,000 के पास पहुंच गई है, जबकि जान गंवाने वालों की संख्या 10,000 के करीब है। दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां पर 1 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज हैं। इसके बाद में तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश का नंबर आता है। वैसे दोस्तों आप कौन से जिले में रहते हैं? क्या आपके जिले में इस बीमारी के लक्षण देखे जा रहे हैं या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद में अगली बड़ी खबर, 24 घंटे में दूसरी बार गुजरात में भूकंप के झटके, मकानों में आ गई दरारें। जी हां दोस्तों, गुजरात में फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.4 मापी गई। यह झटके दोपहर 2:57 पर महसूस किए गए। बीती रात यह दूसरी बार है जब राज्य में भूकंप महसूस किया गया है। हालांकि अभी तक कहीं से कोई जान माल के नुकसान की खबर नहीं आई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली में भी पिछले कई महीनों से लगातार भूकंप के झटके आ रहे हैं। इससे किसी अनहोनी के ओर संकेत जा रहा है। हालांकि दिल्ली में भी अभी तक किसी तरह की जान माल की हानि की खबर नहीं आई है। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, वेदर अपडेट। महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक पहुंचा मानसून, इन राज्यों में शुरू हो गई है बारिश। तो दोस्तों जाने मौसम समाचार डिटेल से, उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों अब जान लेते हैं वेदर रिपोर्ट। दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी पश्चिमी मानसून गुजरात, दादर और नागर हवेली, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों तक पहुंच चुका है। मानसून के पहुंचने से मुंबई, सीएम, महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश शुरू हो चुकी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मानसून काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगले 24 घंटे में मानसून मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों को कवर कर लेगा। वहीं बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी बारिश शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक एक मानसून रेखा राजस्थान से होते हुए ओडिशा के तटीय इलाकों तक जा रही है। इसके चलते अगले 3 से 4 दिनों तक महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य और पूर्वी भारत में अच्छी बारिश दर्ज की जाएगी। साथ ही दोस्तों बात करें 15 जून के बाद के मौसम की, तो दोस्तों 15 जून के बाद उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तेज हवाओं के साथ अच्छी बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, पैन कार्ड के बिना नहीं होंगे कई सारे काम, जान लीजिए क्यों है जरूरी परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन कार्ड। दोस्तों आजकल अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आपको पैन कार्ड की फोटोकॉपी जरूर लगती है, क्योंकि इसके अंदर एक नंबर होता है जिसे परमानेंट अकाउंट नंबर कहते हैं। यह बेहद जरूरी होता है। इसका नंबर प्रमुख रूप से इनकम टैक्स के लिए किया जाता है, लेकिन आजकल पैन कार्ड का इस्तेमाल हर जगह हो रहा है। दोस्तों पैन या परमानेंट अकाउंट नंबर 10 डिजिट का होता है। आयकर विभाग की ओर से इसे जारी किया जाता है। आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए अभी तक पैन अनिवार्य रहा है। वहीं कुछ अन्य जरूरी कामकाजों के लिए भी पैन कार्ड अनिवार्य किया गया है। 5 लाख या उससे अधिक की अंचल संपत्ति को खरीदने के दौरान भी पैन का उल्लेख जरूरी होता है। आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऐसे सभी नियमों को साफ बताया गया है। साथ ही दोस्तों ITR भरने के लिए भी आपको पैन कार्ड अब से जरूरी होगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए भी पैन कार्ड जरूरी कर दिया
गया है। इसके साथ साथ पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कराने के लिए भी पैन कार्ड को जरूरी कर दिया गया है। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, लगातार 9वें दिन बढ़ी पेट्रोल की कीमतें, साथ ही डीजल के भी बढ़ गए हैं दाम। पेट्रोल 19 महीने के और डीजल 20 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। जी हां दोस्तों, तेल विपणन कंपनियों की ओर से कीमतों में आज यानी कि सोमवार को लगातार 9वें दिन बढ़ोतरी कर दी गई। इस बढ़ोतरी के साथ पेट्रोल के दाम करीब 19 महीने और डीजल के दाम 20 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। बात करें राष्ट्र राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल और पेट्रोल की, तो दोस्तों दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 76 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर रही, जबकि डीजल की कीमत 74 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर रही। वहीं कोलकाता की बात की जाए तो कोलकाता में 78 रुपए 10 पैसे और डीजल 70.33 रुपए रहा। मुंबई में 83.17 रुपए पेट्रोल और 73.21 रुपए डीजल रहा, जबकि चेन्नई में 89.96 रुपए पेट्रोल और 72.69 रुपए डीजल रहा। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों को लगा झटका, उनके लिए बड़ी खबर। मार्च 2021 तक नहीं बढ़ेगी अब सैलरी, जारी कर दिया गया है नया आदेश। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आई है। अब उन्हें अपने एनुअल अप्रेजल इंक्रीमेंट के लिए अगले साल तक इंतजार करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने 2019-20 के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट APAR को पूरा करने की मियाद बढ़ा दी है। इसे बढ़ाकर अगले साल मार्च 2021 तक कर दिया गया है। इससे पहले मियाद 31 दिसंबर 2020 तक रखी गई थी। इससे पहले मार्च में भी सरकार ने अप्रेजल प्रक्रिया को दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया था, लेकिन अब इंक्रीमेंट के लिए कर्मचारियों को मार्च 2021 तक इंतजार करना होगा। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, 20 साल की एथलीट हिमा दास को खेल रत्न के लिए नॉमिनेट। इस अवार्ड के लिए जो 6 नाम भेजे गए हैं उनमें है सबसे ज्यादा युवा। जी हां दोस्तों, 20 साल की एथलीट हिमा दास को खेल रत्न के लिए नॉमिनेट कर लिया गया है। असम सरकार ने खेल मंत्रालय को उनके नाम की सिफारिश भेजी है। दोस्तों, इस वर्ष 6 खिलाड़ी इस पुरस्कार को हासिल करने की रेस में है। इनमें हिमा दास सबसे युवा है। उनके अलावा रोहित शर्मा क्रिकेट, नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो, विनेश फोगट रेसलिंग, मोनिका बत्रा टेबल टेनिस और महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल का नाम भी खेल रत्न के लिए भेजा गया है। हिमा ने 2018 में फिनलैंड में हुई अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 400 मीटर रेस में गोल्ड जीता था। वे ट्रैक इवेंट में ऐसा करने वाली देश की पहली महिला एथलीट बनी। उन्होंने 51.46 सेकंड में यह रेस पूरी की थी। दोस्तों, इन 6 खिलाड़ियों में से आप कौन से खिलाड़ी को खेल रत्न दिलवाना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, 12वीं वाणिज्य के परीक्षा परिणाम घोषित। गुजरात बोर्ड के 76.29% स्टूडेंट हो गए हैं पास। सबसे ज्यादा पाटन जिले में 86.67% रहा रिजल्ट। जी हां दोस्तों, गुजरात राज्य में 12वीं सामान्य धाराओं का परिणाम 76.29% घोषित किया गया। परीक्षा के लिए 3.71 लाख छात्र उपस्थित हुए, जिनमें से 2.83 लाख छात्र उत्तीर्ण हुए। सबसे अधिक परिणाम पाटन जिले में 86.67% रहा, जबकि सबसे कम परिणाम जूनागढ़ में 58.26% रहा। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, आधार कार्ड वाले हो जाएं सावधान, एक गलती होगी और देना पड़ सकता है 10,000 रुपए से ज्यादा का जुर्माना। जी हां दोस्तों, पैन कार्ड की जगह आधार नंबर देने वाले जरा खबरदार रहें, क्योंकि अगर जरा भी आप चूक करते हैं तो आप पर भारी भरकम जुर्माना लग सकता है। दरअसल दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने पैन कार्ड और आधार कार्ड की अदला बदली के नियमों को नोटिफाई कर दिया है। अब से आप अपने पैन कार्ड की जगह आधार नंबर दे सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप आयकर विभाग को पैन कार्ड की जगह आधार कार्ड नंबर देते हैं और अगर आप उसमें गलती कर देते हैं तो आप पर पूरे 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। तो दोस्तों, यह थे आज के तमाम मुख्य समाचार। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद में दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल
सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के कौन से शहर में अपना भाषण दिया था? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के कौन से शहर में भाषण दिया था तो जल्दी से उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप हर खबर से अलर्ट, अपडेट और सावधान रहें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।